ओके, जय मसीह आप सभी लोगों को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम लोग सभी परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, हम ये विश्वास करते हैं। और आजकल देखते हैं, मतलब जो यूट्यूब में भी आप देखते होंगे, उसमें होता क्या है कि एक दूसरे के ऊपर पास्टर लोग ना वीडियो बना बना के डालता है। वो अन्य भाषा बोला है, वो अन्य भाषा नहीं बोला है, तो वो खराब है, ये सब खराब है। और खास करके ये अभी जो कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं कुछ सालों से भी है, मतलब चक्कर है उसका विरुद्ध में, लगता है वही बोल रहा है अन्य भाषा के विरुद्ध में। कोई बोलता है अन्य भाषा है, कोई बोलता है अन्य भाषा नहीं है, अगमवाणी का वरदान नहीं है, भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, कोई बोलता है। और इसी के चक्कर में क्या है ना, मतलब यूट्यूब में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होता है। और इसी में विश्वासी लोग, जो साधारण विश्वासी लोग हैं, वो कंफ्यूज होके प्रभु के मार्ग से भटकना तो नहीं बोल रहे, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो असमंजस में है कि करे तो करे क्या, क्या होना चाहिए, हम किधर जाएं। और इस बात को समझने के लिए एक बात समझना जरूरी है। और कोई बोलता है कि झूठा शिक्षा कौन है, अगमवाणी, भविष्यवाणी, अन्य भाषा बोलने वाला झूठा शिक्षा है कि इसको मानने वाला, मतलब झूठा शिक्षा है कि इसको ना मानने वाला, ये खत्म हो गया बोल के ये ठीक है। तो अभी हम लोग को समझने की जरूरत है, इसमें ज़्यादा हम लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कि देखिए, मतलब हमारा इतिहास जो है, मसीह का इतिहास, मसीही इतिहास, क्रिश्चियन इतिहास में, और उसको पहले भी जो जहाँ से मसीहत निकला है, यहूदी का इतिहास में भी कई स्ट्रीम था और वो कभी नहीं मिलेगा। जैसे बात किया जाए तो यीशु मसीह के समय में कई जो यहूदी धर्म का ही था, यहूदी धर्म का ही मानने वाला था, व्यवस्था का ही मानने वाला था। लेकिन ये कौन है? फरीसी एक ग्रुप है, ये पार्टी बोलता था उसको। अभी जैसे हम लोग पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वैसे पार्टी उसका तो ग्रुप, फरीसी ग्रुप का विश्वास अलग है। एक ग्रुप था सदुकी, सदुकी का विश्वास अलग है। ये मेजर दो लोग हैं, दो ग्रुप है। और वैसे और था, जैसे सिकरिया ग्रुप है, तो जेलोटेस्ट बोलते हैं उसको बाइबल में, कई उग्रपंथी या ऐसा कुछ भी बोला गया है। और एसेंस ग्रुप, जिस कैटेगरी में जॉन द बैप्टिस्ट आता था। और इसी कारण से एक दूसरे को वो लोग क्या करता था कि हम ठीक है, तुम गलत है ना। सदुकी लोगों को विश्वास ऐसा था कि हम ठीक है। और ये फरीसी लोग जो मानते हैं ना, आत्मा है, ये देवदूत है, स्वर्गदूत है, ये सब कहानी, बहुत सारा कहानी है, मर्द के जी उठना कहानी नहीं मानता था। और ये फरीसी लोगों को यह विश्वास देख के वो लोग हंसता था कि अरे ये लोग कैसा है, आदमी कहीं मर के कहीं जी उठेगा। स्वर्गदूत होता था पहले इब्राहिम के समय में, मूसा के समय में, अभी नहीं है। अभी तो हमको, हमारे पास जो व्यवस्था दिया गया है, तो उसी से जीना है, अच्छा जीवन जियो, व्यवस्था पालन करके जियो। तो फरीसियों को विश्वास थोड़ा और भी था कि पुनरुत्थान होगा, लोग मर के जी के उठेंगे, लोगों को संदेश देने के लिए देवदूत या स्वर्गदूत भी आता है। मतलब ऐसा कुछ दोनों को डिसाइड करेंगे तो। और ये दोनों को मतलब जो एसेंस है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जो एक कैटेगरी था, वो तो बोला तुम दोनों लोग क्या है, मतलब सांसारिक लोग है, मौज मस्ती में रहता है। एक तो मतलब पार्टी का चला रहा था, वो गवर्नमेंट चला रहा था, पूरा राजनीतिक पावर चला रहा था, है ना। कौन? सदुकी लोग, उसका ज्यादा से ज्यादा पकड़ था राजनीतिक पकड़ में। और दूसरा ग्रुप है जो सदुकी फरीसी है, ये तो धार्मिक मामला में है ना, बताया गया ना कि जो विधवा का घर लूट लेता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपना सेल्फ राइटियसनेस, अपने आप को दिखाना चाहता है फरीसी लोग। तो एक दूसरा ग्रुप कौन है? जो एसेंस बोलते हैं, जो साधुवाद बोलेंगे, या मतलब जो उसको क्या बोले, एसेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, कि इस दुनिया से न्यारा, इस दुनिया में तुमको मन नहीं लगाना है, मोनास्टिसिज्म, अकेले रहने पसंद। जैसे हम संसार से दूर हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता, घर में, गांव में नहीं रहता था,
वो जंगल में रह के वन मधु खा के उधर ही कुछ मतलब वो दिखाना चाहता था कि हम परमेश्वर के लिए डिवोटेड है। देख ले, ये फरीसी को लग रहा था हम भी परमेश्वर के लिए है, ये सदुकी को भी लग रहा था कि हम भी परमेश्वर के लिए है। ये दोनों के विरुद्ध में, विरुद्ध तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग एक कहानी है। एक जो एसेंस का कहानी, एक जेलतोस है जो एक यीशु का एक चेला में से एक है जेलतोस। वो क्या था कि तुम लोग ये पार्टी पुटी खेल खुल के फायदा नहीं है, वो तो आंदोलन करना है। हम लोगों को राज्य में परमेश्वर का राज्य या जो परमेश्वर दिया हुआ जो प्रतिज्ञा का देश है, इसमें अगर हम लोग को राज्य चाहिए, परमेश्वर का राज्य चाहिए, तो वो आशा उषा करके मसीहा को प्रतीक्षा करके फायदा होता नहीं है। वो मतलब रिवोल्ट करना है, वो क्रांतिकारी बनना है। क्रांतिकारी बन के मतलब दूसरों को मतलब जो रोमियो लोगों को, रोमी सबको भगाता था, है ना। एक दूसरा है जो हम लोग जिसको चोर मानते हैं या बरअब्बा मानते हैं, बाइबल में बताया गया है वो बरअब्बा ऐसा चोर नहीं था, वो डाकू भी नहीं था, वही फ्रीडम फाइटर था। वो फ्रीडम फाइटर को किसी को मार दिया था, रोमी लोगों को, उसे पकड़ा था उसीलिए। तो इस तरीका से मतलब जो कैटेगरी था बाइबल का विश्वास, वो लोग का बाइबल है, फरीसी के पास भी वही बाइबल है पुराना करार का, और सदुकी के पास भी वही बाइबल है, और उसी बाइबल का अध्ययन एसेंस जो है कर रहा था। लेकिन ये लोग का स्कूल्स ऑफ थॉट, अपना विचार व्याख्या करने का तरीका, मानने का तरीका अलग है। परंतु सबका सब कौन है? यहूदी है, व्यवस्था मानता ही बात कमन है। एक दूसरे को ऊपर मतलब ये लोग अपना बहुत डिस्कस करता था। एक बार यीशु मसीह सदुकी को चुप कराया। अंतिम यीशु मसीह का समय का जो सेवकाई का समय का अंतिम समय में है, ये सदुकी को चुप कराया। तब तो फरीसी लोग आया, फरीसी लोगों को मतलब लगा कि हाँ अच्छा किया गुरुजी, आप फरीसी हम लोगों को विश्वास कैसा। तो फिर फरीसी को भी चुप कराया। तो एक जो सदुकी सपोर्टिंग जो एक शास्त्री था, शिक्षक था, व्यवस्था का शिक्षक, वो आया, उनको भी चुप कराया। तो मतलब बारी बारी से सबको चुप कराया। तो यह एक विश्वास चल रहा था। जैसे पौलुस के समय में, जब पौलुस नहीं, ये उसके पहले की कहानी है, चल लोग जो प्रेरित की किताब शुरुआती अवस्था में होता है, जब महासभा में पकड़ाव पर किया जाता है सुसमाचार पता करने के कारण, और यीशु मसीह जिंदा हुआ मृत्यु में से इसके कारण, तो वहां पे एक फरीसी लोगों को क्या हो गया कहानी एक ठो कि हम लोग वहां पे जो राजनीतिक पकड़ था ज्यादा से ज्यादा सदुकी लोगों का था। वो लोग मृतक में से पुनरुत्थान विश्वास नहीं करता था, है ना। लेकिन उसमें एक जो टीचर था, महागुरु है, हमको लग रहा है उसका नाम गमलीएल होगा शायद, वो फरीसी कैटेगरी में पड़ता, मतलब फरीसी फिलोसफर था। वो फरीसी विश्वास का फिलोसफर मान सकते हैं, मतलब उसको मानता था। तो वही शायद बोल दिया कि अरे यार तुम, मतलब उसको अपना विश्वास को बचाव किया, क्योंकि वो विश्वासी लोग जो चला लोग क्या कर रहा था कि मृतक में से जीवित होगा या मृतक में से जीवित होता है, हुआ है, होगा भी, इस बात का वो वकालत कर रहा था, प्रचार। तो वह जो गुरु था उसको यीशु के प्रचार से मतलब नहीं था, लेकिन उसका विश्वास का कहानी मतलब प्रचार होने से उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो क्या बोला है कि देखो भाई, तुम लोग अगर ये परमेश्वर की तरफ से होगा तो तुम क्या हो जाएगा, तुम लोग विरोध, तुम्हारा विरोध परमेश्वर का विरोध हो जाएगा। अगर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा तो ये अपने जो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर मिट जाएगा, जैसे तुदास ने किया था बोल के वो चला लोगों को उतना सदाब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वह पुनरुत्थान होने वाला जो विश्वास है उस कैटेगरी का जो वो धर्म गुरु था, यहूदी ही था, तो उसका शताब्द कम हो गया। ऐसा ही अभी हम लोग को क्या हुआ, पहला शताब्दी में ये उतना समस्या नहीं था, दूसरा में भी समस्या नहीं था, सब मतलब वो अन्य भाषा का भविष्यवाणी का वो कहानी ही नहीं था, है ना। वो कहानी ज्यादा से ज्यादा जो मिसयूज हो रहा था, मतलब था लेकिन मिसयूज हो रहा था। कोरिन्थी का जो चर्च में, कलेसिया में सारे वरदान लिखा हुआ है, जो वरदान हमको लग रहा है सारा वरदान वहां पे था, मतलब उस चर्च में होगा शायद, तो था लेकिन मिसयूज हो रहा था। उसी को करेक्शन किया है पौलुस ने। तो अभी जो कंफ्यूज क्या हो गया बाइबल का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोगों को, तो अभी बाइबल का इंटरप्रिटेशन गिफ्ट के हिसाब से किया तो दो किस्म का जो व्याख्या है, एक को बोलते हैं सेशनिस्ट, एक बोलता है उसको नॉन सेशनिस्ट। सेशनिस्ट क्या हो गया कि मानता है कि पवित्र आत्मा का सारे वरदान अभी
एक्सिस्ट नहीं करता है। कुछ कुछ वरदान खत्म हो गया, चर्च बन गया इसीलिए वो खत्म हो गया, सीज हो गया, या प्रभु अपना आत्मा उठा ले गया उसी वरदान को। उसी में से 2 वरदान का है, जैसे भविष्यवाणी का वरदान है और ये एक अन्य भाषा का वरदान है। ठीक, एक नॉन सेशनिस्ट है जो क्या मानता है कि नहीं, वो वरदान जो दिया है वो क्यों लेके जाएगा, वो फिर वो उसको रख के उनको क्या फायदा है। परमेश्वर का मतलब या पवित्र आत्मा को जो दिया वरदान है उसको फिर वापस लेके उसको क्या फायदा होगा। वो वरदान जो दिया था वो सबके हित के लिए, चर्च के हित के लिए था। तो ये मेन कैटेगरी है वरदान के आधार में। तो दोनों, जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है, 2 पटरी, लोहा का पटरी, दोनों क्या होगा, साथ साथ में जाएगा, दोनों तरफ खड़ा हो जाए, आप झगड़ा कीजिए दूसरे से, दोनों चल रहे हैं, लेकिन क्या होगा, दोनों कभी कहीं पे जाके कंप्रोमाइज होने का संभावना नहीं है, मिलने का संभावना नहीं है, 1-2 पटरी मिलेगा नहीं, है ना। वैसा ही मन के चलिए, अब जैसे अभी ये तो क्या है, एस्टैब्लिश्ड हो गया है ये बात कि अन्य भाषा का वरदान भविष्यवाणी का वरदान है, और इस बात को विरोध करने वाला भी एस्टैब्लिश हो गया है कि ये नहीं है बोल के, दोनों एस्टैब्लिश हो गया है। तो कुछ कुछ झगड़ा है, कुछ कुछ थॉट है जो इसका समाधान ही नहीं है। जब तक उसका पर्सनल रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं है। जैसे जो चर्च का भी लाइन है, जैसे पहले भी रोमन कैथोलिक चर्च है, उसका विश्वास अलग है कुछ कुछ बातों में, उद्धार के बातों में, है ना। और जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है ओवरऑल सब, उसका विश्वास अलग है। तो दोनों पहले झगड़ा किया, भयंकर झगड़ा किया, मारपीट लड़ाई तक भी गया है, भयंकर, जितना हो सकता है वो एक दूसरे के विरुद्ध में गया। लेकिन वो दोनों को दोनों समझ गया कि ये क्या करना है, मतलब ये संभावना नहीं है। तो वो अपना काम कर रहा है रोमन कैथोलिक वाला, और ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप का अपना काम कर रहा है। ट्रैक अलग अलग है, लेकिन उसके बाद को ज्यादा अभी, और हम लोगों के लिए रोमन कैथोलिक है बोल के हम लोगों को उतना टेंशन भी नहीं है, और रोमन कैथोलिक वाला को हम लोग है बोल के उतना टेंशन भी नहीं है। दोस्ती नहीं होगा अलग बात है, और कभी कभी दोस्ती भी है, और समझता कि हम लोग यहाँ फर्क है, यहाँ पे कॉमन है। तो अभी जैसे सेशनिस्ट ग्रुप है, पवित्र आत्मा को सारे वरदान ना मानने वाला, और इसको कोई जो ज्यादा एग्जैगरेट के बोले पवित्र आत्मा को मानता ही नहीं है। सारा वरदान मानना ना मानना और पवित्र आत्मा को नाम मानना फर्क बात है। तो सेशनिस्ट ग्रुप में है जो पवित्र आत्मा का 9 वरदान या और सारा वरदान जो है, जैसे प्रेरिताई को वरदान है, ये सबको नहीं मानता है सारा का सारा। कुछ वरदान खत्म हो गया, गायब हो गया चर्च एस्टैब्लिश होने के समय, उस कैटेगरी में उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। जैसे कुछ फंडामेंटल चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च ग्रुप है, और ऐसा विश्वास करने वाला, और कुछ कुछ मेन लाइन चर्च का भी इसमें कैटेगरी में आता है। ये लोग पवित्र आत्मा का वरदानों में से सारे वरदान नहीं मानता है, या चर्च में दिया हुआ परमेश्वर के द्वारा से, परमेश्वर की ओर से आया, मसीह की ओर से आया वरदानों में से सारा का सारा नहीं मानता है। एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी मानने वाले में से जो पेंटिकोस्टल बोलते हैं, उसमें आता है मेन आईपीसी है, एजी है, और अभी तो करिश्मेटिक है। ये सब का एस्टैब्लिशमेंट ही, जैसे उत्पत्ति बोले या इमर्ज बोले, अस्तित्व में आना ही पवित्र आत्मा के वरदान से हुआ है। अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। अब करिश्मेटिक मतलब करिश्मा, करिश्मा मतलब वरदान, वरदान के कारण ही वो मतलब मानता है इस बात को कि वरदान है। और अन्य भाषा का कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। हम क्यों लेंगे अन्य भाषा का मतलब, जो इतना स्पष्ट होता तो थोड़ा शायद इतना जो कंफ्यूजन नहीं होता। और अपना अन्य भाषा बोलने वाला जो कैटेगरी है वो क्या कर देता है, अपने आप को वो सारा का सारा विश्वास, सारा का सारा एफर्ट वो अन्य भाषा में ही लगा के इतना हाईलाइट कर देता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा वरदान है ही नहीं, दूसरा जो काम है ही नहीं, यही है एक बस अन्य भाषा बोलना है। तो ये एक कलीसिया अस्तित्व में किस लिए है? इस जगह में परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों छोड़ दिया है? यह छोड़ करके सारा का सारा 40 में सबको लगता है तुम भी अन्य भाषा बोलो, तुम भी बोलो, सारा अन्य भाषा बोलो।
एक दूसरा कैटेगरी है, जब अन्य भाषा बोलते देखता है इसको पारा गर्म हो जाता है कि अरे अन्य भाषा बोलता क्यों है, तुम तो शैतान का भाषा बोल रही है ही नहीं बाइबल में, तुम ऐसा क्या है, मतलब जितना हो सकता है उसको बदनामी करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग इस बात के कारण वो झूठा शिक्षा नहीं है, दोनों में से कोई झूठा शिक्षा नहीं है। झूठा शिक्षक, फॉल्स टीचिंग, हेरेटिक बोलने से मतलब जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को न मानता हो, त्रिएक परमेश्वर को न मानता हो, बाइबल जो इनफॉलिबल है, परमेश्वर से प्रेरणा से आया है, इसको ना मानता हो, ये अभी भी मतलब यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह से ही उद्धार है, ये ना मानता हो, कर्म करना चाहिए और एक्स्ट्रा उद्धार पाने के लिए, ये भी एक कैटेगरी है। जैसे मोर्मन है, मोर्मन ग्रुप एक झूठे से, हमको लग रही है इंडिया में, नेपाल में अभी तक कम होगा शायद, या नहीं के बराबर होगा। तो मोर्मन है, वो बाइबल नाम के रखता है, लेकिन वो उसका अपना ही एक मोर्मन का किताब है, उसी से चलता है, कर्म करता है। वो लोग अच्छा, जो रोमन कैथोलिक से भी अच्छा काम करने वाला है, और जब किसी को हेल्प करता है उसको मन खुश हो जाएगा कि हम आज उद्धार में एक कदम आगे बढ़ गया क्योंकि मैंने काम किया है। तो अलग अलग ना मिलने का कहानी जो अलग अलग है, लेकिन मिलने का कहानी भी है। तो वो यूट्यूब में आके तुम बड़ा मैं बड़ा और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है, ये बात तो एस्टैब्लिश है ना, ये समाधान होने वाला ही नहीं है। जब प्रभु आएगा तो वचन में तो लिखा है ना कि जब अब वचन को तो मैं वो तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। यूहन्ना क्या बोलते हैं, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में है सारे वरदान के बारे में, और 13 अध्याय में प्रेम के बारे में बताया गया है। और प्रेम नहीं है तो वरदान का कोई मतलब ही नहीं है ना। और ऐसा होते होते अंत में बता रहा है कि भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएगी, है ना, भाषा तो जाती रहेगी, भाषाएं, है ना। तो कब मिट जाएगी? भाषा जाती रहेगी मतलब ज्ञान मिट जाएगी, तो ज्ञान भी मिट गया क्या? तो ये दोनों बात को पकड़ लेता है। मतलब हम 13 का 8 पढ़ रहे हैं, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी। कितना बात है? 4 बात है। प्रेम टलता नहीं, ठीक है, अभी प्रेम मानता है वो लोग जो सेशनिस्ट है। भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी, उसको लगता है भविष्यवाणी समाप्त हो गया। भाषाएं जाती रहेगी, ठीक है, बोला गया। ज्ञान हो तो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तब तो भविष्यवाणी खत्म हो गया भाई, भाषाएं या अन्य भाषा खत्म हो गया, ग्लोसा खत्म हो गया, तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए? ज्ञान भी क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए ना। तो हमारे पास ज्ञान है कि नहीं है? जो प्रचार करता है तो ज्ञान से ही तो प्रचार करता है, तो ज्ञान मिट गया, ज्ञान रह जाएगा, और ये 2 बात जो है रह जाएगा। कब खत्म हो गया ये नहीं बताएगा। कब, वैसा कोई बाइबल में प्रकाशन नहीं है कि प्रकाशित वाक्य आ गया तो ये खत्म हो गया। यहां पे ये लिखा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा, है ना, 10 पद में लिखा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, ये सर्वसिद्ध का मतलब क्या होता है? ये नॉर्मल विश्वासी हम लोग पढ़ने से लगता है मसीह आएगा, मसीह जब आएगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, और हम लोग इतना जो कंफ्यूजन में, अधूरा में, धुंधला देखने वाला नहीं रहेंगे। अब इसी बात को सर्वसिद्ध का मतलब होता है, ये लोगों को सेशनिस्ट मानता है क्या, कि पूर्णता हो जाएगा, चर्च एस्टैब्लिश हो जाएगा, सारा ठीक ठाक हो जाएगा, एक मैच्योरिटी में पहुंच जाएंगे। तो यहीं पे थोड़ा फेरी है, हेरा फेरी थोड़ा इसी पे है, यहीं पे है कि वो लोग मानता है इसी कारण से 13 का 10 के कारण से कि जब परफेक्शन हो जाएगा, चर्च परफेक्ट हो जाएगा, तब ये आगम जो भविष्यवाणी है अन्य भाषा खत्म हो जाएगा। और जो इस वरदान वाला होता है मानने वाले को, ये क्या है, जब मसीह आएगा, सर्वसिद्ध का मतलब होता है मसीहा, परफेक्ट वन, वो आएगा तब ये सब कहानी सब खत्म हो जाएगा। उस समय का बात है। उस समय जब मसीह जब आ गया तो हमको ये वरदान का कोई जरूरत नहीं है ना। क्या चाहिए? वो स्वर्ग में जाकर अन्य भाषा बोलेंगे, स्वर्ग में जाके या यीशु मसीह साथ में जाके क्या बोलते हैं उसको, वहां पे भविष्यवाणी करेंगे, वहां पे किसको चंगाई करेंगे? तो
ये सब वरदान उस समय जरूरत नहीं रहेगा जब मसीह आएगा। और किसी किसी को लगता है, तो आप कोई बात नहीं, एक बार सब विरोध करता है, लगता है कि हमको भी बोलना चाहिए, हमको भी बोलना चाहिए, और हमको भी लगा हमको भी बोलना चाहिए, है ना, इसलिए हम थोड़ा बोल दिए।